प्यारे मित्रों और भाइयों, भाई आप लोगों को कितना दिन से कमेंट आ रहा था जो भाई हमें कजेटिव वर्ब में प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई कजेटिव वर्ब आखिर होता क्या है और इस कजेटिव वर्ब से हम कैसे वाक्य बना सकते हैं। तो भाई इसमें आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कजेटिव वर्ब को भाई इतना इजीली समझेंगे जो भाई आपके दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसे दो रूल से बनाया जाता है। पहला तो हो गया जिस सब्जेक्ट प्लस मैक प्लस ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आता है भाई। जब भी आप कजेटिव वर्ब बनाने जाते हैं तब भाई ऑब्जेक्ट के बाद तब आता है अब वर्ब वन आता है। अब इसके बाद देखिए ये तो पहला रूल हो गया आपका, और दूसरा रूल जो है भाई इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस भाई गेट या हैव, अब यहाँ पे प्लस एक ऑब्जेक्ट इसमें भी आता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस, बट इसमें इतना अंतर होता है जब भाई वर्ब थ्री लगता है और मेक की जगह पर गेट या हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए चलिए हम कुछ वाक्य लेकर देखते हैं। अगर सब्जेक्ट भाई कोई भी सेंटेंस का करने का कारण बनता है तब उसमें सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस वर्ब वन ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सब्जेक्ट खुद करता है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने उसे वहां भेजा, मैंने उसे वहां भेजा। तो भाई इसमें देखिए आप लोग तो जानते हैं जो अगर पास्ट में जाएगा तो मेक के मेड बन जाता है, अगर प्रेजेंट में रहेगा तो मेक के भाई वर्ब वन और वर्ब फाइव का प्रयोग होता है, वर्ब फाइव का। तो ये तो आ गया आपका पास्ट में। तो आई, यहाँ पे देखिए मेड। अब देखिए उसे का अगर लड़का है तो हिम, नहीं तो लड़की है तो भाई हर का प्रयोग करिए। अब देखिए आई मेड हिम या हर। अब देखिए भेजना के सेंड देयर। मैंने, अब देखिए भाई उसे भेजने का कार्य जो है कौन करता है, तो भाई ये सब्जेक्ट यानी कि मैं खुद कर रहा हूं, उसे खुद भेज रहा हूं भाई, ना कि दूसरे से भेजवा रहा हूं। अगर यहीं पे भाई अगर आ जाता है जो मैंने उसे वहां भेजवाया, इसमें वाया आ जाता है, वाया वाई, अगर लड़की है तो वाई ऐसा कुछ आ जाता है इसमें रूल नंबर 2 में। तो देखिए यहाँ पे मैंने उसे वहां भेजवाया भाई इसमें भेजा, यहाँ पे भेजने का कार्य सब्जेक्ट खुद कर रहा है, और इसमें जो है भाई रूल नंबर 2 में तो भाई इसमें सब्जेक्ट खुद नहीं भेज रहा है बल्कि ये दूसरों से भेजवा रहा है। तो उसी में भाई सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे आई, अब यहाँ पे गेट लगाइए तो, या गेट का गोट लगाइए तो, या हैव का हैड लगाइए तो आई हैड या गोट उसे हर। अब देखिए सेंड का, अब यहाँ पे ये तो है आपका वर्ब का पहला रूट, अब इसी का तीसरा रूट होगा सेंट देयर। मैंने उसे वहां भेजवाया, भाई मैंने इसे खुद नहीं भेजा है बल्कि भेजवाया है किसी दूसरे से। तो इसी में भाई गेट या हैव का प्रयोग होता है। तो इसी तरह से और भी चलिए हम वाक्य लेकर देखते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लिए, सवाल लिए हैं, जिसे भाई इसी कॉजेटिव वर्ब का रूल प्रयोग करके बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। भाई शाहजहां ने बनवाया ना कि बनाया। अगर ये खुद से बनाते, भाई बनाने का कार्य खुद करते, तो भाई इसमें मेक वर्ब वन का प्रयोग होता। अगर भाई शाहजहां ने अपने से नहीं करके दूसरों से बनवाया है तो भाई गेट हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे। तो शाहजहां
जहां, अब देखिए यहाँ पे गेट का गोट हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, हैड। इसके बाद भाई एक ऑब्जेक्ट लिया जाता है। अब क्या बनवाया, तो भाई ताजमहल, गेट या हैव के बाद या मेक के बाद, द ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल, महल। अब यहाँ पे बुल्ड का तीसरा का रूट बुल्ट हो जाएगा, बुल्ट, सॉरी बुल्ट या कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड। तो भाई ये शाहजहां भाई ये इस सेंटेंस का करने का कारण नहीं बन रहे बल्कि करवाने का कार्य बन रहे और करवा भी रहे हैं। तो इसमें गेट या हैव का प्रयोग किया जाता है और वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया जाता है गेट या हैव या मेक के बाद ऑब्जेक्ट लिया जाता है। अब देखिए इसी प्रकार से सरकार ने पैसा छपवाई है, वाये है, ऐसा तो भाई आएगा ही आएगा रूल नंबर 2 में। तो देखिए यहाँ पे द गवर्नमेंट अब देखिए हैज, अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, छपवाया है तो गोट का गोटेन या हैव का तो हैड ही होता है, हैव हैड। अब देखिए यहाँ पे पैसा मनी द मनी, क्योंकि ये पैसा खास बन गया है तो मनी। प्रिंटेड, छपवाना के तो भाई प्रिंट का प्रिंटेड होगा, प्रिंटेड, देख रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और इसमें जो है कॉजेटिव वर्ब का दूसरा का रूल प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें सरकार खुद काम नहीं कर रहा है बल्कि करवा रहा है। अब इसी तरह से देखिए मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें जो करता है ये कार्य करने का खुद कारण बन रहा है। कौन पढ़ाता है, तो मैं बच्चों को खुद पढ़ाता हूँ। तो भाई इसमें मेक का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये जो टेंस है, ये जो वाक्य है ये किस टेंस में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए आई मेक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, बच्चे, आई मेक द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे भाई वर्ब 1 ही प्रयोग होगा क्योंकि इसमें कर्ता खुद कार्य करने का कारण बन रहा है और इसमें जो है कर्ता खुद कार्य करवाने का कारण बन रहा है, तो इसलिए इसमें अंतर हो जाता है। जब भी भाई कर्ता खुद कार्य करने का कारण बनेगा तो उसमें मेक प्लस एक ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 का प्रयोग करिएगा। जब कर्ता खुद कार्य करने का कारण नहीं बनेगा बल्कि करवाने का कार्य बनेगा तो भाई इसमें सब्जेक्ट, इसके बाद गेट या हैव, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लीजिएगा, उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग कर दीजिएगा। मेरे भाई और दोस्तों, ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।